2021 में जब आपने ये शब्द कहे थे, इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। पर्यावरण के साथ ही बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। तो मोदी जी अब आप बताइए, किसानों को कितना मिला, ये आंकड़े सबके सामने रखिए। आज हम बात करेंगे E20 पेट्रोल के बारे में, जो आप भारत के 90,000 पेट्रोल पंप पर अवेलेबल है। लेकिन आजकल ये टॉपिक काफी कंट्रोवर्शियल डिबेट में चल रहा है। क्या ये फ्यूल आपकी गाड़ी के लिए अच्छा है? क्या इससे आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है? और जब से ये पेट्रोल यूज किया जा रहा है, लोग बड़ा गुस्सा है। वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी की माइलेज कम हो गई है। India has set its 20% ethanol blending target in petrol. But a wave of drivers is actually pushing back, reporting that non-availability of ethanol-free petrol was resulting in mechanical damage and leading to performance issues for vehicles. इंजन डैमेज की जो शिकायतें हैं, उसके आंकड़े सबके सामने रखिए। E20 पेट्रोल जिसमें 20% एथनॉल है। पहले ये समझते हैं कि पेट्रोल में एथनॉल मिक्स करने का लॉजिक क्या हुआ। केमिकली देखा जाए तो एथनॉल वही अल्कोहल है जो शराब की बोतलों में मिलता है। यह अल्कोहल एक बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल की जा रही है। वैसे तो अल्कोहल को कई फूड आइटम से बनाया जा सकता है, लेकिन जब हम बायोफ्यूल के कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो हम मक्का, चावल और गन्ने जैसी फसलों का इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए। इनमें से गन्ना यानी शुगर केन बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि गन्ने की फसल में हाईएस्ट शुगर केन पर एकड़ होता है। और हमारे देश में चावल और मक्का जैसी फसलें बहुत मात्रा में उगाई जाती हैं। और जो खाना खराब हो जाता है उसको भी एथनॉल बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। और जो वेस्ट होता है इन क्रॉप्स का, जिसे लोग जला दिया करते थे, अब इसका भी यूज किया जाता है एथनॉल बनाने के लिए। कई रिसर्च पेपर दिखाते हैं कि एथनॉल से पेट्रोल के मुकाबले कम पोल्यूशन होती है। नीति आयोग के मुताबिक गन्ने से बने एथनॉल से पेट्रोल के मुकाबले 65% कम ग्रीन हाउस एमिशन होता है। लेकिन लोग क्यों इतना भड़के हुए हैं E20 पेट्रोल पॉलिसीज पर? ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि एथनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल स्कैम है। E20 पेट्रोल जो है वो गाड़ियों के लिए हानिकारक है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो एक फोर व्हीलर पे पड़ता है, क्योंकि वहाँ कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है एक कंज्यूमर की। अगर इंजन परफॉर्मेंस उसमें नहीं अच्छी आएगी या फिर एवरेज भी कम आ रहे हैं गाड़ी के सुनने में तो ये भी आ रहा है, तो फिर तो बेकार है। मतलब एवरेज में भी फर्क आता है और उसका जल्दी से सर्विस मांग जाता है गाड़ी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई स्कैम नहीं है। E20 को 2030 में लगाया जाना था, लेकिन इसे 5 साल पहले यानी 2025 में ही लगा दिया गया। Introduced E20 petrol, adding 20% ethanol nationwide, 5 years ahead of schedule. पेट्रोल बनता है क्रूड ऑयल से, और क्रूड ऑयल के दाम दुनिया भर में ऊपर नीचे होते रहते हैं जब भी कोई जियोपॉलिटिक्स इशू होते हैं। E20 का मकसद है देश की फ्यूल इंपोर्ट डिपेंडेंसी को घटाना, कार्बन एमिशन कम करना और किसानों को सपोर्ट देना। ये सुनने में सब अच्छा लगता है, पर जैसे ही E20 पेट्रोल का रोल आउट हुआ तो लोगों की शिकायतें आने लगी। ये बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। स्टार्ट होना बंद होगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है, जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ, जाहिर सी बात है कि ज्यादा पैसे में कम वैल्यू मिल रही है, तो इसे कोई भी पसंद नहीं करेगा। कई लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि इनकी गाड़ियों की माइलेज कम हो गई है और कई गाड़ी के पार्ट्स खराब हो गए हैं। मतलब पेट्रोल प्राइस कम भी नहीं किया गया, उसी प्राइस में पेट्रोल लेने के बाद फिर लोगों को और खर्चे आने लगे, उनकी गाड़ियां खराब होने लगी और माइलेज भी कम होने लगी। इसका एक बड़ा कारण है कि इंडिया में बहुत कम E20 कंप्लेंट गाड़ियां हैं। अगर एथनॉल पेट्रोल ऐसी गाड़ी में डाला जाए जिसका फ्यूल सिस्टम ही नहीं इसके लिए बना, तो ऐसा करने से फ्यूल सिस्टम खराब हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एथनॉल वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उनसे अटैच हो जाता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी को रोज यूज नहीं करोगे, उसमें एथनॉल ब्लेंड पेट्रोल डाला हुआ है, तो फ्यूल टैंक में पानी इकट्ठा होने लगेगा और जंग लग सकता है फ्यूल टैंक में। और यही जंग के कुछ पार्टिकल फ्यूल में मिक्स होकर फ्यूल पाइप्स तक जा सकते हैं और फ्यूल पाइप को ब्लॉक कर सकते हैं। ये एथनॉल का पानी फ्यूल सिस्टम के अंदर लगे हुए रबर्स के कंपाउंड, पाइप्स और फिल्टर्स को भी खराब कर सकता है और इसका असर इंजन पर भी हो सकता है। ये सब उन गाड़ियों के लिए है जिनका फ्यूल सिस्टम एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को हैंडल करने के लिए नहीं बना। लेकिन दिक्कत यह है कि जो पूरे देश में ज्यादातर गाड़ियां हैं वो E5 या E10 ही कंप्लायंट हैं। मतलब उन गाड़ियों का फ्यूल सिस्टम E20 को हैंडल नहीं कर सकता। ज्यादातर कंपनियों ने 2023 में ही E20 कंप्लायंट गाड़ियां बनानी शुरू की। इसी वजह से ये पुरानी गाड़ियां E20 फ्यूल डालने से माइलेज कम देती हैं। ऐसी ही प्रॉब्लम ढेर सारे लोगों को देखने को मिल रही है और पेट्रोल का प्राइस भी यहाँ पे कम नहीं किया गया। अगर उसी प्राइस पर E20 पेट्रोल खरीदोगे तो माइलेज ही कम हो जाएगा
तो आपके पेट्रोल का खर्चा 30% और बढ़ गया है। सरकार अपने डिफेंस में कहती है वो देखो दूसरी कंट्री में लाइक ब्राजील, जर्मनी, यूएस, वहां भी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का यूज किया जा रहा है। उन लोगों को दिक्कत क्यों नहीं है? लेकिन ब्राजील ने साल 1970 से ही एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर काम करना शुरू किया था। वो धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे हैं और वहां पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी गाड़ी को एथेनॉल कंप्लायंट बनाया है। लोगों को टाइम दिया है, 50 साल लगे हैं उनको यहाँ तक पहुंचने में। उन्होंने लोगों को मजबूर नहीं किया नई गाड़ियां खरीदने में। यहाँ तो इन्होंने 3 सालों में ही ये काम कर दिया। इस पॉलिसी को बनाया गया है कि लोगों का भी पैसा बचे और सरकार का भी पैसा बचे, लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा हो रहा है, लोगों का खर्चा और बढ़ रहा है। जब शुरू में 2018 में E10 पेट्रोल ला रहे थे, तब यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल 55 रुपए मिलेगा। जंगल में जो भी होगा और म्युनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कब हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का। फिर 2023 में कहते हैं कि 15 रुपए लीटर मिलेगा। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला। और ये खुल के एथेनॉल पेट्रोल को प्रमोट कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ रीजन है, क्योंकि महाराष्ट्र में इनके शुगर प्लांट्स हैं जिसके प्रोडक्ट से एथेनॉल बनता है। इंडिया में एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग लगवाने वाली पहली कंपनी पूर्ति ग्रुप की थी, पूर्ति पावर एंड शुगर एलटीडी, जिसके फाउंडर खुद नितिन गडकरी हैं। और अब इनकी 2 कंपनी हैं जिनको इनके 2 बेटे चला रहे हैं। जनता को तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन इन बीजेपी नेताओं के बेटे देखो। होम मिनिस्टर अमित शाह का बेटा जय शाह, जिन्हें मेरे को नहीं लगता कि बैट भी पकड़ना आता है, लेकिन इनको इंडियन क्रिकेट टीम का पूरा कंट्रोल दिया हुआ है। आज ये इंटरनेशनल क्रिकेट के चेयरमैन हैं। इन्होंने कौन सी स्किल लगाई यहाँ तक पहुँचने में? और भी ऐसे कई बाप बेटे हैं। चलो छोड़ो, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। E20 पेट्रोल के नुकसान बहुत हो गए, चलो उसके फायदे देखते हैं। पहला, एथेनॉल इको फ्रेंडली होता है। E20 से 30% कम कार्बन एमिशन होता है। दूसरा, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से जो क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने में पैसा खर्च होता था, वो पैसा बच जाता है। इससे 1,36 करोड़ का फायदा हुआ है। तीसरा, इससे किसानों को फायदा होता है, क्योंकि एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां गन्ना, मक्का, चावल जैसी क्रॉप्स इनसे खरीदती हैं। अभी तक इससे किसानों को 1,18 करोड़ का फायदा हुआ है। तो देखा जाए तो एथेनॉल पेट्रोल एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर ये लोग इन चीजों का ध्यान रखते तो ये अच्छा होता। लोगों को टाइम देना चाहिए था। अगर इसकी डेट 2030 में थी तो 2030 में ही रोल आउट किया जाता। एथेनॉल पेट्रोल से सरकार के पैसे बचते हैं, तो पेट्रोल का प्राइस कम करना चाहिए था। और इन्होंने लोगों को चॉइस भी नहीं दी। सिर्फ एथेनॉल पेट्रोल मिल रहा है इंडिया में। अगर आप बाहर जाओगे तो वहाँ किसी जगह 100% पेट्रोल होता है, किसी जगह एथेनॉल पेट्रोल होता है, वो भी आप अपनी मर्जी से भरवा सकते हो। यहाँ पर भी लोगों को चॉइस देनी चाहिए थी, E20 पेट्रोल या फिर 100% पेट्रोल। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।